अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात को योम आज़ादी, आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी हम योम आज़ादी कहते हैं यानी कि आज़ादी मिलने का दिन, तो हमारे तसव्वुर में एक चीज़ आती है कि आज से तकरीबन कई साल पहले एक कौम थी जिसने हिंदुस्तान के लोगों पर हुकूमत की, उन पर ज़ुल्म किया। जब वो लोग उनसे उकता गए, जब वो लोग उनका ज़ुल्म सहन नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने उनके साथ खड़े होकर के लड़ने की कोशिश की। वो लोग लड़े भी और अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माल सबको भुला कर के वो सिर्फ़ इसलिए लड़े ताकि हमें आज़ादी मिल जाए। हमें आज़ादी मिल जाए, तो उसमें कई सारे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, कई सारे लोगों ने अपने घर खो दिए, कई सारे लोगों ने अपने माँ-बाप खो दिए, कई सारे लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, कई सारे लोगों ने जो है अपनी बीवियाँ खो दी, तब जाकर के ये आज़ादी मिली है। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। देखिए, ये बात है तकरीबन 1607 या 8 ईस्वी की। कहते हैं कि एक कौम जिसको हम लोग अंग्रेज़ कहते हैं, ये इंग्लैंड से ये लोग आए थे, पानी के रास्ते से ये भारत आए थे। कहते हैं कि इन लोगों को लाने वाले कुछ पुर्तगाली लोग थे, जिन्होंने भारत की खोज की थी, वो भी पानी के रास्ते से। उसमें से वास्को डी गामा जैसे कई लोगों का नाम ऊपर आता है। हमारे यहाँ पर उनको हीरो बना करके दर्शाया जाता है कि उन्होंने भारत की खोज की थी। ऐसा नहीं है। ये सारे लोग वो लुटेरे लोग थे, जिन्होंने पानी के रास्ते आकर के व्यापार का एक बहाना बना करके यहाँ पर जो सल्तनतें थी, यानी कुछ हुकूमतें थी, उनको आपस में लड़वा करके इन लोगों ने अपनी हुकूमतें कायम की। मैं बात कर रहा हूँ उस अंग्रेज़ गवर्नमेंट की, जो कि बिल्कुल दिखने में तो इतने गोरे-चिट्टे थे कि जो है मतलब उनके सामने जो है चाँद की चाँदनी फीकी लगती थी। लेकिन अंदर से इतने काले लोग थे वो, इतने काले थे कि ना वो गरीब देखते थे, ना वो गरीब का खून देखते थे। उन्होंने गरीब के पास जो कुछ देखा, सिर्फ़ अपना समझकर उसको लूटने की कोशिश की। तकरीबन ये बात है 1607 या 8 ईस्वी की। उस वक़्त भारत की ज़मीन पर जो मुल्क हिंदुस्तान है, उस पर कुछ रियासतें कायम थी, सल्तनतें आप कह लें कायम थी, जिसमें से मुगलिया सल्तनत भी थी, कुछ मराठा हुकूमतें भी थी, कुछ जो है वो राजपूताना जो है सल्तनतें भी थी। इस तरीके से भारत में ये हुकूमतें चलती थी। अंग्रेज़ यहाँ आए तो अंग्रेज़ों ने बहाना ये बनाया कि हम लोग यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों ने सोचा कि हमें फ़ायदा होगा, तो उन लोगों ने उनको इजाज़त दे दी। वो लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे उन लोगों ने एक सल्तनत को दूसरे सल्तनत से लड़ाया। अगर आपको इसकी ज़्यादा तफ़सील देखनी है तो मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के उस लड़ाई को देख लें, जो आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। टीपू सुल्तान ने जब हथियार नहीं डाले थे ना, तो अंग्रेज़ों ने अलग-अलग जो सल्तनतें थी, उनको लोभ और लालच दिया गया कि अगर हम टीपू सुल्तान से अगर हम जीत जाते हैं, तो आधा हिस्सा आपको दे दिया जाएगा, आधा हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। इस तरीके से बाकी लोगों को खरीद करके, जो बहुत कम लोग थे बिकाऊ, उनको खरीद करके उन लोगों ने अपने साथ में कर लिया। हत्ता कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते जब टीपू सुल्तान जैसा जो है शेर इस दुनिया से जब इंतकाल कर गया, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जिनको इस जो है अपनी लड़ाई में जो है मुल्क की लड़ाई में उनको शहीद होना पड़ा। धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया, जिसको हम अंग्रेज़ कहते हैं। जब इन लोगों ने गरीबों को सताना शुरू किया, जो लोग इनकी बात नहीं मानते थे, उनको सताना शुरू किया, उन पर झूठे-झूठे लांछन लगाने शुरू किए, तो कई सारे लोग खड़े हुए। उनमें से आप भगत सिंह का नाम देख लें। जब भगत सिंह को पता चला, तो लाहौर में जाकर के एक अंग्रेज़ अफ़सर को भगत सिंह ने सरेआम जो है मतलब मार डाला। अंग्रेज़ों को पता चला कि भगत सिंह नाम करके उस शख्स है जिसने हमारे अफ़सर को सरेआम मार डाला है। तो भगत सिंह अंग्रेज़ों की नज़र में चढ़ चुके थे। ऐसे ही भगत सिंह के साथ बहुत सारे लोग थे, वो भी चढ़ चुके थे। लेकिन भगत सिंह की हिम्मत को सलाम की उन्होंने, जो अंग्रेज़ की असेंबली थी ना, उस पर जाकर के जो है बॉम्ब से हमला किया, यानी बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और वहाँ से भागे नहीं थे। जब पकड़ लिया गया भगत सिंह और उनके साथियों को, तो पूछा गया कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किया या तुमने किया है? तो भगत सिंह ने बड़े गर्व से कहा था, हाँ मैंने किया है। और जब भगत सिंह ने ये जवाब दिया, तो भगत सिंह के साथ उनके 2 साथी और थे, उनको फांसी पर लटका दिया गया। और लाहौर में एक बहुत बड़ा अखबार निकाला गया, जिसमें लोगों को डराने के लिए कि जो भी कोई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई निकलेगा, तो हम उसका यही असर करेंगे। लेकिन क्योंकि वो लोग ईमानदार लोग थे, वो लोग सच्चे लोग थे, निडर लोग थे, उनको मालूम था कि जुल्म के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। फिर दिल्ली से एक फतवा निकलता है, अल्लामा फज़ल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
वो फतवा देते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। आजकल लोगों ने जिहाद का जो मतलब लिया वो अलग है, और इसलिए तो जो है आज हम लोग हर जगह मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। क्यों? हम लोगों को कमजोर इसलिए कर दिया गया कि हर एक चीज में जिहाद घुसेड़ दिया गया। अगर जिहाद की सही परिभाषा पढ़नी है ना, तो एक बार अल्लामा साहब की पूरी जिंदगी को, जीवनी को जाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जिहाद किसका नाम है। जब अल्लामा साहब ने जिहाद का फतवा लगाया तो उस पर 40 से जायद उलमा ने साइन किया, दस्तखत किया, और इसका असर यह हुआ कि तकरीबन 90,000 लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अगर एक बंदे के कहने से 90,000 लोग अगर आ सकते हैं, तो अगर कोई दूसरा खड़ा हो गया, इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारी जो है वो हुकूमत बचेगी नहीं। अंग्रेजों ने जिन जिन लोगों ने अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतवे पर अमल किया, या जिन लोगों ने अल्लामा साहब के कहने से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए, उन तमाम को पकड़ना शुरू किया। किसी को कहीं पर मार डाला, किसी को जेलों में डाल दिया गया, किसी को फांसी पर लटका दिया गया, किसी को नजरबंद कर दिया गया। यहाँ तक कि अल्लामा साहब को भी जो है मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, और अल्लामा साहब को एक ही शर्त पर छोड़ने के लिए कहा गया, आप ये जो अपना फतवा है ना ये वापस ले लें। जो लोग आज कहते हैं ना कि आप लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया, उन लोगों को जाकर के अल्लामा साहब की एक बार जीवनी पढ़नी चाहिए। अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अल्लामा साहब ने कहा, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन फतवा वापस नहीं ले सकता। इसलिए फतवा नहीं ले सकता कि तुम लोग जो है वो गरीबों पर जुल्म करते हो, गरीबों का खून चूसते हो, हमारे ही मुल्क में आकर के हम ही पर जो है मतलब झूठी दोष जमाते हो। जब अल्लामा साहब नहीं माने तो अल्लामा साहब को कहां भेज दिया गया मालूम है आपको? देश से बहुत दूर, अंडमान की जो है मतलब काले पानी की जेल में। अल्लामा साहब के साहबजादे बहुत सालों के बाद जब उनकी रिहाई के लिए पहुंचे ना, तब पता चला कि आज अल्लामा साहब की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, अल्लामा फजले हक खैराबादी की। आप देखिए, उन्होंने अपनी औलाद के बारे में भी नहीं सोचा, उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ देश के लिए। और आज उनको क्या दिया गया ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ आप अल्लामा साहब के नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे। आगे अगर आपके सामने जिक्र करूं, मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये नाम मालूम नहीं है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। हालांकि भगत सिंह के बारे में या चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो गांधी जी हो, इन सब के बारे में हमें बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको बताया नहीं जाता, लेकिन उनकी कुर्बानियां बहुत बड़ी थी यार। अगर मैं एक नाम लूं आपके सामने, अगर योम आज़ादी जब भी आए तो इनका जिक्र आप जरूर जाकर पढ़ें, इनकी सीरत को जाकर पढ़ें। उनका नाम था सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सैयद यानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हो। ये मौलाना भी थे, आलिम भी थे, तो साथ में हिकमत यानी डॉक्टर, आज के जमाने में डॉक्टर भी थे ये। जब इनको पता चला कि ये जो तन के गोरे और मन के काले जो लोग हैं ये हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने भी एक फतवा दे दिया का मुसलमानों को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ लड़े, और जो कोई लड़ रहा है उनका साथ दे। यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी मुहिम चला रहा है ना, उस मुहिम का साथ दे। जब अंग्रेजों ने देखा कि फिर से कोई एक आलिम दीन आया है, उसने फतवा लगाया, तो अंग्रेजों ने अपने कुछ पिट्ठू गुलाम छोड़े हुए थे, कहा कि रिश्वत ले लो और इनको, ये जहां कहीं भी इनको पकड़ो। उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था बनाई, सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। लेकिन कहते हैं कि एक अंग्रेज के पास एक दलाल रहता था, उसका नाम था फखरुद्दीन कलाल। उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जहां कहीं भी किफायत अली काफी मिले उसको पकड़ो और उससे कहो कि ये फतवा वापस ले ले भाई। अब क्योंकि फखरुद्दीन कलाल नाम का शख्स जब किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जब गया, उसने कहा कि मैं तो आपका बंदा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ जो है मतलब ऐसी खबरें दूं कि जिससे जो है अंग्रेजी हुकूमत के लोग आपको मिलेंगे, आप उनको वहां से पकड़ सकते हो। सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मालूम नहीं था कि ये अंग्रेज का मुखबिर है। तो सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला ने अपना जो है मतलब जहां वो रहते थे अपना ठिकाना बता दिया कि मैं यहीं रहता हूं। उस फखरुद्दीन कलाल ने जाकर के अंग्रेजों को ये खबर दी कि किफायत अली काफी आपको वहां मिलेगा, जहां से हजरत सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गिरफ्तार किया गया। लगातार 4 दिन आप पर अदालत में बहस चलती है, और अदालत में जहां बहस चलती है वहीं पर अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाई ने अपनी किताब में लिखा है कि उन पर कैसे कैसे जुल्म किए गए कि आप अपने लोगों को कह दो कि अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़े, आप अपने लोगों को कह दो कि जो मैंने फतवा दिया था वो गलत है, आप अपने लोगों से कहो कि जो कोई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा वो गलत है। तो जब आपने नहीं माना तो आप जरा देखें
जो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, आप उन लोगों को कहें कि सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत को पढ़ें, एक बार उनकी जीवनी को पढ़ें। किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला फरमाया, मैं फतवा तो वापस नहीं ले सकता, और मैं तो तुम्हारे सामने कहता हूँ कि तुम लोग ज़ालिम आदमी हो और ज़ालिम के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि उनके जिस्म पर गरम-गरम जो है लोहा दागा गया। जहाँ लोहा दागा जाता, जहाँ पर ज़ख्म बनता था ना, उस पर नमक लगाया जाता था। फिर कहते हैं कि 4 दिन के बाद में सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुरादाबाद के चौक में फांसी दे दी गई। किस लिए? इसलिए कि आपने फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। आपने फतवा दिया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है, और आपको फांसी दे दी गई। इतने और भी बहुत सारे कई लोग थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, उससे पहले ही उनको फांसी दे दी गई। चाहे वो बेगम हज़रत महल हो, आप जाकर उनकी उनकी तारीख पढ़ लें, जो अवध के जो है नवाब की बीवी थी। आखिर में जब जो है मतलब बहुत लड़ी वो, और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बगावत जो है कायम की। फिर आखिर में उनको जो है नेपाल यानी काठमांडू जाकर रहना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ रहने नहीं दिया। फिर लोग लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या किया, वो नहीं किया, वो किया। तो मैं आपको एक आदमी की इंटरेस्ट आपको कहानी सुनाता हूँ। आप जाकर एक नाम पढ़िए, जाकर लिखिए कभी, मेमन है, ज़ात है उनकी, अब्दुल हबीब मारफानी। ये वो शख्स था जब सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। यानी सुभाष चंद्र बोस जो है वो चाहते थे कि एक फौज इकट्ठा हो, जिसमें एक नारा ये था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब है ना, तुम कुर्बानियां दो, अगर तुम कुर्बानी दोगे तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जब 1944 को निकलते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के लिए, तो फौजी तो उनको मिल जाते हैं, लेकिन फौजियों को खाना खिलाने के लिए, फौजियों के लिए हथियार इकट्ठा करने के लिए रकम भी तो चाहिए ना भाई। तो वो जाते हैं गुजरात। ये 1944 की आपके सामने बात कर रहा हूँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। तो गुजरात में एक शख्स से मुलाकात होती है, जिसका नाम क्या आता है, मेमन अब्दुल हबीब मारफानी। वो सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात करते हैं, और 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की अगर आप जाकर के स्टोरी को जाकर पढ़ोगे, जब सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया था ना कि भाई हम लोगों को एक जो है फौज तैयार करनी है, उसके लिए कुछ रकम चाहिए, तो बर्मा से 1000 2000 की जो है सहायता तो हो रही थी, लेकिन एक बड़ी रकम चाहिए थी। तब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे गुजरात, 1944 की बात है ये। और गुजरात में एक शख्स से मुलाकात होती है, उसका नाम है मेमन, ये जात है उनकी, मेमन अब्दुल हबीब मारफानी। वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में 1 करोड़ से जायद रुपया देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग एक फौज तैयार करो जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। जब उन लोगों ने ये सारी जतने की, तब जाकर के 1947 15 अगस्त का दिन था, हमारा देश आजाद हुआ, जिसको हम प्यारा भारत कहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए कि उन लोगों ने अपनी जो है मतलब सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना वो आज़ादी की हवाओं में सांसें ले सके। इसलिए नहीं कि आपस में एक दूसरे को लड़ते रहें, उनकी प्रॉपर्टियां जो है मतलब जब्त करती होती जाए, उनका कोई उनको सोचे भी नहीं, हर एक चीज़ पर उनसे प्रूफ मांगा जाए, नहीं। ना अब्दुल हबीब मारफानी ने ये बात सोची थी, ना अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सोची थी, ना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने सोची थी, ना मेरे हिसाब से पंजाब का रहने वाला भगत सिंह ने ये बात सोची होगी कि आने वाले दिनों में जिन लोगों को हम आज़ादी दे रहे हैं, ये आज़ादी आगे लोग इस आज़ादी को कितना निभाएंगे। हालांकि कुछ लोग बीच में पागल आए, उन्होंने कहा हमें तो 2014 के बाद आज़ादी मिली है। अब वो लोग जानते हैं कि उन्होंने आज़ादी कैसे हासिल की होगी। बस जब भी आज़ादी का दिन आए तो सबसे पहले उन लोगों को याद करो जिन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है। ये बात याद रखें, आज़ादी एक अल्लाह की नेमत है। जब नेमत की कदर नहीं की जाती है तो फिर वो जहमत बन जाती है। नेमत हमेशा इंसान को फायदा देती है, जहमत क्या होती है आप जानते हैं, नासूर जिसको बोलते हैं। तो हमें आज़ादी मिली है, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है। तो जब हमें आज़ादी मिली है तो हमें इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने से पहले हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है, जिन लोगों ने एक नहीं बल्कि कई करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी आने वाले लोग जो है वो जो है मतलब एकदम खुली हवा में आज़ाद होकर के जो जैसा चाहे वो पढ़ सके, जो जैसा चाहे वो वैसा रह सकता हो, जो जैसा चाहे वो वैसा खा सकता हो, ना किसी से कोई जो है मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब किसी से कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत ना पड़े। आज़ादी हमें दी इसलिए गई थी। तो जिन लोगों ने हमारे लिए आज़ादी की जतन किया था, आज मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चों को उनके नाम तक नहीं मालूम है, और उन लोगों ने सिर्फ हमारे लिए अपनी जानें दे दी।
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और अब बड़े गर्व से हम ये जो तिरंगा झंडा हम लहराते हैं ना, ये तिरंगा झंडा हम लहरा रहे हैं ना, इसके पीछे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाखों लोगों का खून है। आप जलियांवाला बाग का जाकर के आप एक बार हिस्ट्री जाकर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे थे। फिर जब उन लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो फिर उन लोगों को ये देश छोड़ कर के जाना पड़ा। और जिस दिन ये इन लोगों ने देश छोड़ा था, तब से हम ये जो है खूबसूरत तिरंगा, जो हम सबकी जान है, हम सबकी शान है, हम उसको लहरा रहे हैं। ये हमारी आज़ादी के बाद हुआ था और इस तिरंगे को लहराने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो आइए हम सब जो है मतलब मिल कर के आज़ादी को सेलिब्रेट करें, ये सोच कर के कि आज़ादी हमें दी किस लिए गई। अगर हमें आज़ादी दी गई हम सबको एक होकर रहने की, तो हम एक होकर रहें, नफ़रत को दूर रखें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।